मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। उसने कहा डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को तूने मुझे दिया मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। बड़े चाव से खा गया। हालेलुया, हालेलुया, बड़े चाव से खा गया भाई। अरे इतने सारे फल दे रखे थे, इसको ही खा लेता। आज्ञा तो तुझे दी गई थी, है? क्यों परमेश्वर ने उसको शैतान ने उसको इस्तेमाल करा स्त्री को? स्त्री बहकाने में ज्यादा आती है। हालेलुया। आज ये बात नोट कर लो कि स्त्रियां जो है वो बहकाने में ज्यादा आती है। किसी के फूका फाकी में किसी ने कान में फूक मार दी, आ गई बेकार, इसलिए किसी के बेकारी में नहीं आना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी अच्छी तरीके से उसने अपने पति को खिला दिया, दे तू भी खा। मैंने तो खाया ही खाया, तू भी खा। और दोनों ने खाया और दोनों की आंखें क्या हो गई? और परमेश्वर ने आवाज लगाई। पहले क्या कहता था परमेश्वर? हे आदम, हे आदम, तू कहाँ है? और यहाँ पे अब क्या कहता है? तब यह हुआ परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा तू कहाँ है? परमेश्वर ने पहले उसको पुकारा, हे आदम तू कहाँ है? और उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। भाई पहले भी तो आवाज लगाता था, तब क्यों नहीं डरा? क्यों डर गया? क्यों डर गया? अगर जरा सी बात हमारे कानों में आ जाती तो हम डर जाते। हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है? उस क्रूस की ओर ध्यान करना है जिस पर परमेश्वर ने हमारे लिए बेशकीमती लहू बहाया। और उस क्रूस के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? चंगे हो जाते हैं। तो कोई डर, कोई भय हमारे जीवन में नहीं आता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर जो कह रहा है कि आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यह हुआ परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया? किससे कहा? किससे कहा? स्त्री से कहा कि तूने ये। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। क्यों आई भाई तू उसके बहकाई? तो आज्ञा दी, तुम्हें आज्ञा माननी चाहिए। और आज भी परमेश्वर आज्ञा देता है लेकिन हम नहीं मानते। तो क्या होता जब हम नहीं मानते तो हमारी आंखें क्या हो जाती है? आत्मिक आंखें क्या हो जाती है? और संसार की आंखें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया।